Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with my topic abortion part 2. So the next one is the incomplete abortion. When the entire product of conception are not expelled, instead part of it is left inside the uterus cavity. It means the entire product of conception not expelled in this type of miscarriage, and little bit part left inside the uterus cavity is called the incomplete abortion. Next is the clinical feature. The history of expulsion of a fleshy mass per vaginal followed by continuation of pain in lower abdomen. Continuation pain होती है lower abdomen region में. Colic in nature although in diminished magnitude. Persistence of vaginal bleeding. और इसमें क्या हो जाता है, जो vaginal bleeding है वो भी persistence रहने लगती है, मीन्स continuation में vaginal bleeding होने लगती है. एंड इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील करता है यूट्रस स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया. पेट्यूलियर सर्वाइकल ऑस ऑफन एडमिटिंग टिप ऑफ फिंगर. जो सर्वाइकल ऑस में उसमें टिप ऑफ फिंगर एडमिट होती है. वेरीफाइंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपेल्ड मास इज़ फाउंड इनकम्प्लीट. जब हम एक्सपेल्ड मास को एग्जामिन करते हैं तो वो इनकम्प्लीट होता है, मीन्स उसके कुछ पार्ट्स हैं जो यूट्रन कैविटी में अभी अंदर ही पड़े हैं. एंड द नेक्स्ट मैनेजमेंट से पहले इसके यहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज की. कॉम्प्लिकेशंस में परफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि रिटेन्ड प्लेसेंटल प्रोडक्ट हैं. सेप्सिस, इन्फेक्शन होने लगती है, प्लेसेंटल पॉलिप्स बन जाते हैं. मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं. इन केस ऑफ रीसेंट अबॉर्शन रिसक्सीटेट. इन केस ऑफ शॉक हम रिसक्सीटेट कर सकते हैं अगर शॉक का केस है. इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट. जो रिटेन प्रोडक्ट है उसको हम इवैक्यूएट कर सकते हैं. अर्ली अबॉर्शन में डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर करेंगे अंडर द जनरल एनास्थीसिया. एंड लेट अबॉर्शन में हम क्या करेंगे, इवैक्यूएशन एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट बाय ओवम फॉरसेप्स एंड ब्लंट क्यूरेट. लेट अबॉर्शन में इवैक्यूएशन करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको हम ओवम फॉरसेप और ब्लंट क्यूरेट से रिमूव करेंगे. इन लेट केसेस द डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज ऑपरेशन इज़ टू बी डन टू रिमूव बिट्स ऑफ टिश्यू लेफ्ट बिहाइंड. लेट केसेस में अगर छोटे छोटे जो बिट्स हैं, टिश्यूज़ के बिट्स हैं, अगर वो बिहाइंड रहते हैं तो हम D&C का ऑपरेशन करेंगे. द रिमूव्ड मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू अ हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन. जो हमने मटेरियल को रिमूव किया है उसको हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए रखेंगे. मेडिकल मैनेजमेंट में इनकम्प्लीट मिसकैरेज में भी डन लाइक टैबलेट माइसोप्रोस्टोल हम दे सकते हैं. एंड द फर्दर नेक्स्ट वन इज़ द मिस्ड अबॉर्शन. व्हेन द फीटस इज़ डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस. जब फीटस डेड हो जाता है but retained inside the uterus for a variable period, it is called the missed abortion or silent miscarriage and early fetal demise. Clinical features. The feature of threatened abortion followed by persistent brownish vaginal bleeding, discharge, subsidence of pregnancy symptom. प्रेगनेंसी के सिम्टम है जो सबसाइड होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं. रेट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस. सिजेशन ऑफ यूट्राइन ग्रोथ. जो यूट्राइन ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही थी, फंडल हाइट जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इंक्रीज़ हो रही थी वो भी क्या होगी, सिजेशन होने लग जाएगी, मीन्स डिक्रीज़ होने लग जाएगी इन द मिस्ड अबॉर्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फर्दर नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड. जो फीटल हार्ट साउंड है वो भी नॉन ऑडिबल हो जाएंगी, हमें कोई भी फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगी. सर्विक्स फील नॉर्मल. जो सर्विक्स है वो भी नॉर्मल फील होगा, फर्म फील होगा. इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम नेगेटिव. जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं हम वो भी नेगेटिव होंगे. रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील एन एम्प्टी सैक. जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो सैक है वो एम्प्टी रिवील होगा.
इन द प्रेगनेंसी और द एब्सेंस ऑफ फीटल मोशन एंड फीटल कार्डियक मूवमेंट्स भी जो हैं वो भी डिक्रीज होने लग जाएंगी. एंड द नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशन. द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्ड मिसकैरेज आर फीटल डेथ, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं. मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? इफ़ यूट्रस इज लेस देन 12 वीक देन द वजाइनल एवैक्यूएशन. इसमें हम क्या करेंगे? वजाइनल एवैक्यूएशन कर देंगे. इफ़ यूट्रस इज़ मोर देन 12 वीक, अगर मोर देन 12 वीक्स के ऊपर हो जाएगा तो हम आर्टिफिशियल इंडक्शन करेंगे विद ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, माइसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम्स एंड डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन का प्रोसीजर करेंगे. इसमें अब हम क्या करेंगे? जो भी मिस्ड प्रोडक्ट हैं वो हम बाहर निकाल सकेंगे आर्टिफिशियल इंडक्शन से. सो द नेक्स्ट इज़ द सेप्टिक अबॉर्शन. एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट इज़ कॉल्ड द सेप्टिक अबॉर्शन. अगर कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाएगी मदर को तो उसकी वजह से जो अबॉर्शन होगा उसे हम सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? Pyrexia. It is an important clinical manifestation. Pain in abdomen of varying degree in almost a constant feature. Rising pulse rate rise हो जाएगा of 100 to 120 per minute. And internal examination के during क्या होगा? Internal examination reveal करेगा purulent vaginal discharge or tender uterus, usually with a patulous os or a boggy feel of the uterus. यूट्रस है वो boggy feel होगा. With pelvic findings, variable pelvic finding depend upon the spread of infection. different types की pelvic finding होगी जो डिपेंड करती हैं spread of infection की, मदर को कितनी इन्फेक्शन है. क्लिनिकल ग्रेडिंग. इसमें हम क्लिनिकल ग्रेडिंग देते हैं ग्रेड 1 में. द इन्फेक्शन इज़ लोकलाइज्ड इन द यूट्रस. जो इन्फेक्शन है वो एक ही जगह में परसिस्ट करती है इन द यूट्रस. ग्रेड 2 में द इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस, लाइक स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामीट्रियम, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी एंड पेल्विक पेरिटोनियम, अदर कैविटीज़ में, लाइक अदर ऑर्गन में. ग्रेड 3 में जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉन्डिस एंड रीनल फेलियर, जो जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाएगी मदर को. बट इसमें क्या है? ग्रेड 1 इज़ द कॉमनेस्ट एंड इज यूजली एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. एंड जो ग्रेड 3 है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन. जब हम इलीगल इंड्यूस अबॉर्शन करवाते हैं तो जो ग्रेड 3 की सेप्टिक अबॉर्शन की ग्रेडिंग है तो वो इलीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन में ही परसिस्ट करती है. अदरवाइज़ जो नॉर्मल सेप्टिक अबॉर्शन केसेस होते हैं उसमें ग्रेड 1 ही परसिस्ट करता है, जो कि सिर्फ यूट्रस की इन्फेक्शन होती है. एंड फर्दर मोर इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेप्टिक अबॉर्शन. अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन, फर्स्ट वन इज़ द रूटीन इन्वेस्टिगेशन. Routine investigation included the cervical or high vaginal swab is taken prior to the internal examination. इसमें हम cervical and high vaginal swab लेते हैं internal examination के लिए. Blood for HB and WBC count के लिए. And urine analysis, हम urine analysis करते हैं कोई भी हमें अगर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है, लाइक कल्चर के लिए और अदर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ पेल्विस एंड अब्डोमेन टू डिटेक्ट द इंट्रा यूट्राइन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, फॉरेन बॉडीज. सेकेंड वन इज़ द ब्लड कल्चर. ब्लड कल्चर इफ़ एसोसिएटेड विद स्पेल ऑफ चिल्स एंड रिगर्स. कल्चर हम ब्लड कल्चर इसीलिए लेते हैं कि ब्लड की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं. प्लेन एक्सरे करते हैं अब्डोमेन के और चेस्ट के एक्सरे करते हैं. चेस्ट के एक्सरे क्यों करते हैं? कि कहीं मदर को पल्मोनरी की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं अराइज हो गई, लाइक एटिलैक्टेसिस वगैरह.
ऐसे जो होते हैं उसके लिए हम स्पेशल टाइप की इन्वेस्टिगेशन ही प्रेफर करते हैं अगर हम सेप्टिक अबॉर्शन के लिए डिटेक्ट करना है। फर्दर मोर इज़ द मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, फर्स्ट वन इज़ टू कंट्रोल द सेप्सिस। जो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल रहा है वो है कंट्रोल करना है हमें इन्फेक्शन को। टू रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो सोर्स है इन्फेक्शन का, मेन सोर्स है, उसको रिमूव आउट करना है। थर्ड वन इज़ टू गिव द सपोर्टिव थेरेपी टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल होम्योस्टैटिक एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब हम मदर को क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी देंगे ताकि जो उसकी जो पहले वाली कंडीशन है उसकी नॉर्मल हो जाए। एंड द फोर्थ वन इज़ द टू असेस द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका रिस्पॉन्स है, ट्रीटमेंट के बाद रिस्पॉन्स है उसका, वो उसको हम चेक करेंगे। एंड ये जो हैं सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। अंडर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन, द फर्स्ट वन इज़ द एंटीबायोटिक ड्रग्स। इसमें हम एंटीबायोटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीबायोटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसमें हम ग्राम पॉजिटिव एरोब के लिए एक्वस पेंसिलिन जी 5 मिलियन यूनिट्स आईवी देंगे एवरी 6 आवर्ली। ए पेंसिलिन 0.5 से लेकर 1 ग्राम आईवी एवरी 12 आवर्ली देंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम क्या देखेंगे, जेंटामाइसिन 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी एवरी 8 आवर्ली। एंड सेफ्ट्रोएक्सिन 1 ग्राम एवरी 12 आवर्ली। जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, इसे हम उसकी जो हम कल्चर लेंगे, कल्चर से डिटेक्ट करेंगे एनारोबिक इन्फेक्शन है और नॉन एनारोबिक इन्फेक्शन है, उसी के हिसाब से हम उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एंड द फर्दर वन इज़ द फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया मेट्रिंडाजोल 500 mg IV एवरी 8 आवर्ली और क्लिंडामाइसिन 600 mg IV एवरी 6 आवर्ली। एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रोफाइलैक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम। इसमें हम प्रोफाइलैक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम भी देंगे 8000 यूनिट से लेकर 3000 यूनिट ऑफ एंटी टैटनस सीरम। 8000 यूनिट हम एंटी गैस गैंग्रीन के इंसर्ट करेंगे एंड 3000 यूनिट एंटी टेटनस सीरम के IM जो कि मदर को लगाएंगे। एनाल्जेसिक देंगे टू द पेन रिलीफ एंड सिडेशन हम उसको क्यों देंगे, क्योंकि वो रेस्टलेस फील कर रही है, इसीलिए हम उसको सिडेशन देंगे। ये जो है ग्रेड 1 के लिए मेडिकल मैनेजमेंट है। और नेक्स्ट फर्दर आता है ग्रेड 2 के लिए। ग्रेड 2 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज़ द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। हम इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं मदर को। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, सर्जरी करेंगे, वैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी, इसमें हम सर्जरी कर सकते हैं ग्रेड 2 में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ग्रेड 3। ग्रेड 3 में एंटीबायोटिक्स थेरेपी आर डिस्कस्ड अबव। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द लेप्रोटोमी। एंड द थर्ड वन इज़ द सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में हम गैस्ट्रिक सक्शन एंड IV सलाइन इन्फ्यूज़न कर सकते हैं सेप्टिक अबॉर्शन को ट्रीट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज़ द रिकरेंट अबॉर्शन। इट इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कॉन्सिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिफोर द 20 वीक्स। अगर किसी मदर को, किसी प्रेग्नेंट लेडी को 3 से ज़्यादा टाइम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बिफोर द 20 वीक्स होता है तो हम उसे रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। इटियोलॉजी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, इसमें जेनेटिक फैक्टर आते हैं, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर, इन्फेक्शन से, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिक एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल कॉज में ऑटोइम्यूनिटी के कॉज हो सकते हैं, एलोइम्यून कॉज हो सकते हैं, जहाँ कोई भी मैटरनल की जो इलनेस होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं,
congenital abnormalities and acquired abnormality. Under the congenital abnormality like defective Mullerian fusion, acquired में intrauterine adhesions, uterine fibroid and cervical incompetence. ये एनाटमिकल abnormality अगर किसी मदर को होगी तो इसकी वजह से उसको रिकरेंट अबॉर्शन का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. अदर कॉज रिलेटेड टू क्रॉनिक मैटरनल इलनेस, अगर मदर को कोई भी मैटरनल इलनेस होगी, इन्फेक्शन एंड अनएक्सप्लेन्ड. इन्वेस्टिगेशन. अंडर द इन्वेस्टिगेशन वी कैन डू ब्लड ग्लूकोज, VDRL, थायराइड फंक्शन टेस्ट. ये जो इन्वेस्टिगेशन है हम इसको रिकरेंट अबॉर्शन के कॉजेज़ को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. अनदर इज़ द ब्लड ग्रुपिंग, टॉक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडीज़ IgG एंड IgM, ऑटोम्यून स्क्रीनिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी करेंगे, कैरियोटाइपिंग, एंडोसर्वाइकल स्वैब टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू द प्रेग्नेंट मदर. इसमें हम मदर को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे. अल्ट्रासोनोग्राफी टू डिटेक्ट द वायबल प्रोडक्ट. अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हम प्रेफर करेंगे मदर को ताकि जो वायबल प्रोडक्ट को डिटेक्ट किया जा सके. रीअश्योरेंस एंड टेंडर लविंग केयर. सर्कुलेज ऑपरेशन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए करेंगे. इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलस के लिए हम एंटी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, इसमें हम हेपरिन के 5000 इंटरनेशनल यूनिट BD डेली मदर को इंजेक्ट करेंगे. इससे क्या होगा, जो मदर का जो रिस्क फैक्टर है वो डिक्रीज़ होने लगेंगे और मदर की जो प्रेगनेंसी है वो भी हेल्थी एंड उसके गुड आउटकम्स होंगे. थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़.